अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सब अपने उर्दू की बुक्स खोलिए बेटा। मुलम्मा चैप्टर है जो कि उर्दू का हम पढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे आप लोग पहले वन बाय वन, देन मैं इसको एक्सप्लेन साथ कर दूंगी। अदनान, हबीबुल्लाह, प्लीज ओपन योर कैमराज एंड स्टार्ट रीडिंग। हबीबुल्लाह रीडिंग शुरू करें। मुलम्मा चैप्टर है, पेज नंबर 60। हबीबुल्लाह, मैं आपकी आवाज नहीं सुन रही हूँ, प्लीज माइक को अनम्यूट करें और इसको शुरू करें पढ़ना। मिस 1 मिनट में पढ़ता हूँ। बेटा जल्दी आप रेडी करके रखे करें ना बुक, आपको अगला चैप्टर आज पढ़ाना था मैंने। अदनान, आपने खोली है बेटा बुक, और अपना कैमरा भी खोलें और अनम्यूट करें अपना बेटा माइक। इल्सा, आप स्टार्ट करें बेटा पढ़ना। ये बच्चे बुक्स नहीं ला रहे हैं अभी तक। इल्सा स्टार्ट पढ़ूं करें मिस? रीडिंग। जी पढ़ूं मिस? पढ़े आप बेटा, कब कहाँ पहुंच गए थे आप? जल्दी पढ़े। मिस चैप्टर कौन सा है? मुलम्मा, पेज नंबर 60। वो रेलवे टिकट के घर के सामने सियाह रेशमी बुर्के में लिपटी खड़ी थी। पलटी हुई नकाब कुछ मुता चुके थे कि आने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे, लेकिन टिकट घर की खिड़कियां अब तक बंद थी। इसकी हैरान कुन नजरें बंद खिड़कियों से साथ टकरा टकरा कर उकता गई थी। इसने एक नजर अपने इर्द गिर्द डाली। सैकड़ों आदमी लाशों की तरह पड़े सो रहे थे, जैसे इन सबको सफर करना ही ना था। वो आहिस्ता से किले की तरफ मुड़ी, जो इसका हल्का फुल्का टैची केस और मुख्तसर सा बिस्तर रखे हुए था। किल्ली, अब तक टिकट घर नहीं खुला? यो गाड़ी हमेशा लेट रहता है। किल्ली ने अपनी धुंधली सी इसको तन्हा बेटा आंख से खूबसूरत जो का गाड़ी हमेशा लेट रहता है। कुल्ली ने अपनी धुंधली सी तन्हा आंख इसकी खूबसूरत चेहरे पर गाड़ दी और जैसे दूसरी फूटी हुई आंख धंसा हुआ पपोटा अपनी बेवांगी पर फिड़कने लगा। तो कहाँ बैठूं मैं? तो कहाँ बैठूं मैं? वो जैसे अपने आप से सवाल कर रही थी। इसने एक बार फिर करीब पड़े हुए गरीब इंसानों पर अपनी नजरें बिखेर दी। यहीं बैठ जाओ। यहाँ से ऐसा महसूस हुआ कि इसका रेशमी बुर्का, खूबसूरत चेहरा और नफीस सामान। बस करें आप बेटे, बस करें। कर दिया। फातिमा, आप पढ़े बेटा आगे। मिस मैंने अभी ज्वाइन किया, मिस काम से पढ़ना है। मुलम्मा चैप्टर बेटे हम पढ़ रहे हैं, उसको पढ़ना है आपने। मैं काम कर रही, मैं नहीं उठ सकती जी। अहमद, आप भी अनम्यूट करें, स्टार्ट रीडिंग करें। कोई भी बच्चा शुरू कर दे बेटा, इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए, इसको खत्म करना है जल्दी हमने। अहमद, मुलम्मा चैप्टर खोलिए, पेज 60। जी खोल लिया। जी बेटा पढ़ें। अहमद, अब आप पढ़ें इतनी देर। ये तो कहाँ बैठूं मैं, वो जैसे अपने आप से सवाल कर रही थी। उसने एक बार फिर करीब पड़े हुए गरीब इंसानों पर नजरें बखेर दी। यहाँ से आगे शुरू करें। तो कहाँ बैठूं मैं, वो जैसे अपने आप से सवाल कर रही थी। उसने एक बार फिर करीब पड़े हुए गरीब आंसू पर अपनी नजरें बखेरी। यहीं बैठ जाओ। यहाँ इसे ऐसा महसूस हुआ कि इसका रेशमी बुर्का, खूबसूरत चेहरा और नफीस सामान गरीब कली की नजरों में कोई हकीकत नहीं रखता। गरीब कली की नजरों में कोई सामान उठाने वाले स्टेशन पे। ये सोचकर उसका दिल बैठने लगा और वो खामोशी से नीम तारीख सी काली कलोटी सड़क की तरफ देखने लगी, जिस पर इक्का दुक्का क्या लिखा है?
चर्ख चूं करते हुए यक्के की मेली गाड़ी के की वो जो होते हैं ना, यक्के जो घोड़े, वो गाड़ियों के चलने की आवाजें आती हैं, रेड़े गाड़ियों की, उनके घोड़े के चलने के साथ साथ जो लकड़ी की आवाज आती है उसको चरखचू की आवाज कही है उसको। यक्का टांगा घोड़ा गाड़ी को कहते हैं। यक्के की मैली च- चमनियों वाली चिमनियों चुमनियों चिमनियों वाली बत्तियों से एक कसीफ सी रोशनी निकलकर सड़क पर रेंग रही थी। इसका ख्याल इसका ख्याल फौरन ही अपनी मौजूदा हालत की तरफ दौड़ गया। मैं मैं क्या हूँ इस वक्त? देखने वालों की नज़र में यकीनन कोई अमीर कबीर आज़ाद ख्याल लड़की, लेकिन दर हकीकत एक मिटे हुए ख़ानदान की काबिल लेकिन परेशान हाल लड़की, बिल्कुल यके की धुंधली लालटेन रखे देर। हारून, अब आप पढ़े बेटे। हारून, अब आप पढ़िए। अनम्यूट करें अपना माइक। हारून, स्टार्ट रीडिंग बेटे। फातिमा चले आप पढ़े। मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। नहीं, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी, इसने किसी कदर गुस्से से कहा। फिर अंधेरे में घूरने लगी। अंधेरी सड़क पर करारे बूटों की चिर पैदा हुई और एक साया लजरता हुआ बढ़ने लगा। आखिर स्टेशन की तेज रोशनी में उसने देखा कि एक कबूल सूरत नौजवान एक भारी ओवरकोट पहने उसी की तरफ आ रहा है। लड़की समझी शायद टिकट लेने आ रहे हैं। वो बेसाख्ता मुस्कुराती नौजवान टाई की गिरा कसता इस पर एक चुभती हुई नजर डालता टिकट घर के पीछे निकल गया। लड़की के खुले हुए लब सुकड़ गए। होगा कोई अमीरजादा, भला वो थर्ड क्लास का टिकट लेने क्यों आएगा? फिर हम सामान रख के जाए जायत हैं। किली लड़की की खामोशी से झुंझुला कर बोला, बको मत, मैं यहाँ हरगिज नहीं बैठूंगी। वो ऊंची आवाज में बोल उठी। अचानक वही नौजवान टिकट घर के पीछे से निकल आया। किली, तुम जनाना इंटर क्लास वेटिंग रूम। एक सेकंड में आ रही हूँ, मेरा कोई दरवाजा खटखटा। आप पढ़ते रहो, इस पढ़े, शाबाश, मैं आ रही हूँ। किली, तुम जनाना इंटर क्लास वेटिंग रूम में क्यों नहीं ले जाते? वो बोला। फिर इतनी दूर टिकट लेने कौन आएगा? लड़की किली से ही मुखातिब थी। टिकट सेकंड का चाहिए या इंटर का? नौजवान भी जैसे किली से पूछ रहा था। वो एक लम्हे के लिए सन्नाटे में आ गई। किली चलो, वो बड़े रौब से कहने लगी। आगे आगे किली था और पीछे पीछे वो। उसकी ऊंची एड़ी की सैंडल जमीन पर एक दिलचस्प शोर भी कर रही थी। मजूरी मेम साहब, किली ने उसके जुर्मी पट्टों से मुतासिर होकर कहा। अभी नहीं मिलेंगे पैसे। वो सिंगार मेज के सामने खड़ी जनूरी की कपकपा देने वाली सर्दी में रुमाल से पेशानी पोंछ रही थी। चले एक साथ बेटे आप पढ़े आगे। काहे कुल्ली के मोटे मोटे होंठ लटक गए। इकट्ठे ले लेना समझे तुम, गाड़ी पर सामान भी रखवा देना। और देखो, जैसे ही टिकट घर खुले मुझे बताना आकर, पैसे ज्यादा मिलेंगे। कुल्ली अपने नारियल जैसे सर पर पगड़ी लपेटता चला गया और लड़की बजाय बैठने के मुस्तरबाना टहलने लगी। सामने बेंच पर कोई कंबल में लिपटा कुल बुला रहा था। अजीब मुसीबत है, वो दिल ही दिल में कहने लगी। ये कमबख्त मर्द हर मौके पर आधम धमकते हैं। आधमकते हैं। कुछ नहीं तो सेकंड और इंटर का शोशा ही छोड़ दिया। अब इसे क्या मालूम कि उसने उस वक्त जो कुछ मेरे पास देखा, बस यही मेरी कुल कायनात है। अटैची केस और होलदार अच्छे जमाने की यादगार है। होता है होल्डल, होता है पुराने जमाने में जब लोग सफर किया करते थे रेलगाड़ियों में, तो
बिस्तर उसके अंदर बंद करके उसके ऊपर से बेल्ट्स वगैरह लगा के तो उसको उठा लिया करते थे। फिर जाके बिस्तर अपना जब रेलगाड़ी में जब कहीं रात गुजारनी होती थी तो वो खोल लेते थे। तो ये जो इसको होल्ड ऑल है, ये वो होता है बिस्तर बंद जिसके अंदर बंद करके और उसको उठा लेते थे, इसको कहते हैं होल्ड ऑल, बिस्तर बंद। जुल्मी बटुआ एक सहेली का तोहफा और ये बुरका चलते वक्त खालाजान का मांग लिया था कि मुसाफिर औरतें मैले कुचले बुरके वालियां देखते ही फैल फैल कर बैठ जाती हैं। आज ही दोपहर को तो चचा जान की बीमारी का खत मिला था। अम्मी जान का ख्याल है कि अगर घर से कोई उन्हें देखने चला जाता तो अच्छा था, वरना वो यही कहेंगी कि हमने तो भाई के मरने के बाद भावज और भतीजे भतीजियों का इतना ख्याल किया कि पैसे को पैसा न समझा, लेकिन वही बुरे वक्त के साथी नहीं। बस वो इतना ही सुनकर जाने को तैयार हो गई। अम्मी जान ने जाने कब से 3 रुपए जोड़ कर रखे थे, सो निकाल कर दिए कि तुम अकील को साथ लेकर चली जाओ। अकील बच्चा ही सही लेकिन है तो लड़का। बस यही उनकी बात तो मुझे जहर मालूम होती है। जाने वो लड़कियों को क्या समझती हैं। मैंने उनसे पूछा कि मैं क्या कोई लडोपेड़ा हूँ जो कोई खाली लड्डू पेड़ा। मैं कोई लड्डू पेड़ा हूँ जो कोई खा लेगा और अकील को देखकर डर के मारे उगल देगा। आखिर सलमा और रजिया भी तो लड़कियां हैं, कैसे मजे में तन्हा सफर किया करती हैं। इस पर उन्होंने कहा कि भाई वो बड़े आदमी की लड़कियां हैं। मैं जवाब दिया वाह, तब तो उन्हें बिला मुबालगा 1 दर्जन नौकरों के झरमट में सफर करना चाहिए। चूंकि हम गरीब हैं इसलिए एक ही का सफर खर्च निकलना मुश्किल है। खुजा एक नन्हे मुहाफिज के साथ जिसकी हिफाजत खुद मुझ पर फर्ज होगी, गर्ज घंटों उनसे बहस की, तब कहीं जाकर अकील साहब के पहरे से निजात मिली। खांसी की बस करें खूब ईसा, बस करें ईसा। नेक्स्ट हु इज दानियाल, रीडिंग करें बेटे। दानियाल रीडिंग करें, अनम्यूट करें। पेज नंबर 62 है। खांसी की खूं से। यूनस कहाँ है बेटा? अहमद पता यूनस कहाँ नहीं है बेटे? मुझे नहीं बेटे आप पता। सारे बच्चे। दानियाल आप फिर सुन रहे हो मेरी बात? तो आप पढ़े, रीडिंग करें। पेज नंबर 62 का 3rd लास्ट पैराग्राफ है, इसको पढ़ें। हारून आप सुन रहे हैं? ना दानियाल सुन रहे हैं ना हारून सुन रहे हैं। बेटा मुझे पढ़ के सुनाए तो सही ना, काफी अरसे से आप लोगों ने नई रीडिंग की हुई। दानियाल आर यू लिसनिंग? जी ये सबक है मुलम्मा, जिसको कि आप लोगों ने जहाँ तक रीड किया है वो उसमें ये आपको पता चल रहा होगा कि वो एक लड़की है जो कि सफर के लिए स्टेशन पर जाती है, रेलवे स्टेशन पर वो जाती है और रेशमी बुर्का उसने पहना होता है। रात के 11:30 बज चुके हैं और रेलगाड़ी के आने में 15 मिनट बाकी थे, लेकिन टिकट घर जहाँ से टिकट मिलता है उसकी खिड़कियां भी बंद थी। इसका मतलब है कि अभी वो टिकट देने वाला जो था वो अभी नहीं आया था, तो हालांकि गाड़ी के आने में सिर्फ 15 मिनट रहते थे। वो बड़ी हैरान होकर देखने लगी और फिर उसने एक नजर डाली और उसने स्टेशन का हाल देखा कि स्टेशन पर ऐसे उसे लगा जैसे कि बहुत सारे लोग लाशों की तरह पड़े सो रहे हों, नीचे बैठे हुए हैं और जैसे उन्होंने अभी सफर ही ना करना हो। वो उस कुली की तरफ मुड़ी जिसने उसका सामान उठाया हुआ था। वो उससे पूछती है कि ये ट्रेन जो है ये किस तरह अभी तक टिकट घर क्यों नहीं खुला? उसने कहा ये गाड़ी, उसने और जुबान में कहा यो गाड़ी हमेशा लेट रहत है। ये यानी कि उनकी कोई सराइकी जुबान में था या जो भी जुबान में वो कुली बोल रहा था। उसने कहा कि ये गाड़ी तो हमेशा है ये लेट आती है। कुली ने अपनी धुंधले वो जो ने उसको बताया और तो वो सोचती है और उससे पूछती है कि फिर मैं कहाँ बैठूं, यहाँ तो जगह नहीं है, लोग बैठे हैं और मैं तो बड़ी अमीर कुमीर। उसने अपनी जाहिरी सूरत ऐसे ही बनाई हुई थी कि जैसे वो किसी अमीर खानदान से ताल्लुक रखती है। और आगे आपको सबक जब पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कैसे उसने अपने आप को जाहिर कुछ और किया हुआ था।
अब वो कहने लगी कि मैं यहाँ बैठूं, कहाँ बैठूं, यहाँ पर तो कोई जगह नहीं है, और मेरे, हालांकि मैंने इतना रेशमी सा बुर्का पहना हुआ है, तो इसकी नजर में, कुली की नजर में मेरी इमारत उसको जाहिर नहीं हो रहा। और उसका दिल बैठने लगा और वो सड़क पर देखने लगी, जहाँ वो अंधेरी सी सड़क पर यक्का कहते हैं घोड़ा गाड़ी, जिस पर घोड़ा आगे बांधा जाता है और पीछे मुसाफिर बैठते हैं और वो उसको लेकर चलता है। और वो यक्के की चरखचू की आवाजें उसको आ रही थी, और उसके ऊपर जाहिर लाइट नहीं होती, तो उसके ऊपर एक लालटेन सी लगाई होती है, जिसके दूर से नजर आ जाए कि सड़क पर कोई चीज चल रही है। मैली यक्के की मैली चिमनियों से, यानी कि वो लालटेन की चिमनियों से मैली मैली रोशनी निकलकर सड़क पर वो नजर आ रही थी। वो ख्याल उसका फौरन अपनी नजर की तरफ गया कि मैं तो एक कबीर नजर आने वाली लड़की हूँ और आजाद ख्याल हूँ, लेकिन क्या है, मैं भी इसी तरह, जिस तरह यक्के की, ये घोड़े की, ये यक्के की जो धुंधली सी लालटेन है, उसी तरह मैं भी किसी की नजर में अहमियत नहीं रखती। जिस तरह कि ये थोड़ी सी लाइट जो है ये कहीं अहमियत नहीं रखती, तो इसी तरह मैं भी उसी तरह हूँ। अब वो कुली कहता है रखे दिए थे सामान इसी जगह। वो कहती नहीं नहीं, गुस्से से बोलती कि मैं तो यहाँ नहीं बैठूंगी, इतने लोगों के देखो, मैं कहाँ बैठूंगी इतने गरीब से लोगों के साथ, जहाँ कोई लेटा हुआ है, कोई सामान के ऊपर बैठा हुआ है, तो मैं इधर नहीं बैठूंगी। तो यकायक वहां उसके करीब से ही एक किसी के बूटों की आवाज पैदा होती है, और एक साया जो है ना उसके स्टेशन से गुजरता हुआ एक नौजवान भारी भर ओवरकोट पहने हुए आ रहा था। वो समझी शायद टिकट लेने आ रहा है, लेकिन वो उसके ऊपर नजर डालकर चला गया। अब लड़की फिर सोचने लगी कि ये तो बड़ा अमीरजादा होगा, तो बड़ा इसने भला 3rd क्लास का टिकट क्यों लेगा। कुली फिर पूछते कि जी मैं सामान रख लूं और मैं जाऊं। वो कहती है कि नहीं, मैंने यहाँ नहीं बैठना, मैंने यहाँ नहीं बैठना। ऊंची आवाज में उसको डांटने लगी। उतनी देर में वही लड़का पीछे से आता है, कहते हैं इनको जनाना वेटिंग रूम में ले जाओ और इनको वहां बिठा दो। फिर वो कहने लगी कि मैं फिर इतनी दूर अगर जाऊंगी वेटिंग रूम में, तो फिर टिकट लेना, जब टिकट घर खुलेगा तो मैं कैसे आऊंगी इतनी दूर से। तो वो कहने लगा कि आपको मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको टिकट ला दूंगा। आपको टिकट सेकंड का चाहिए या इंटर का। ये रेल के डब्बों में भी, जहाज के सफर में भी इंटर और वो इकोनॉमी और दूसरे क्लास के होते हैं टिकट। इसी तरह रेलगाड़ी में भी 1st क्लास, 2nd क्लास और इंटर और 3rd क्लास का जो टिकट होते हैं वो होते हैं, उनकी कीमत का फर्क होता है। अब वो उसको ये सुनकर के ये मुझे कुली ला देगा, तो वो तो बहुत परेशान होगी। उसने कहा नहीं चलो मैं चलती हूँ साथ ही, और वो फिर उसके साथ साथ चलकर जाकर वेटिंग रूम में बैठ गई। और वो जब अंदर गई तो उसने कहा कि जी मुझे ना आप मजदूरी दे दें। उसने कहा कि अभी नहीं, मैंने मजदूरी देनी, जब तुम गाड़ी में मेरा सामान रखवा दोगे तो तब दूंगी। वो फिर चला गया और लड़की जो थी बेचैन होकर नजर इधर उधर फिरने लगी। कोई सामने ही कंबल पर बैठा लेटा कुल बुला रहा था। वहां भी कोई मुसाफिर था, औरत थी, वो उसमें बैठी थी। उसका ख्याल था कि कोई मर्द है, और वो कहती कि ये मर्द जो है हर जगह पहुंच जाते हैं, जनाना वेटिंग रूम है, तो अब ये देखो ये कहाँ, ये यहाँ भी लगता है कोई मर्द है। और फिर अगर और कुछ नहीं तो देखो जी 2nd और इंटर का शोशा ही छोड़ दिया, क्योंकि उसने कहा था कुली ने कि जी 2nd क्लास का टिकट चाहिए या इंटर का। अब कहती है कि किसी को क्या मालूम कि मेरे पास जो है वो ही मेरी कुल कायनात है। एक मेरे पास ये टैची केस है और ये बिस्तर बंद है, अच्छे जमाने की यादगार है, कोई पुराना घर में पड़ा हुआ था वो लेकर आ गई हूँ। चर्मी बटुआ कहते हैं, लेदर का बटुआ है, वो भी किसी सहेली ने मुझे तोहफे में दिया था। और ये बुर्का जो उसने पहना हुआ था वो भी चलते चलते खाला जान से मांग लिया था कि लोग जो हैं मैले कुचैले बुरके वालियां जो औरतें होती हैं वो फैल फैल कर बैठ जाती हैं, जगह नहीं देती, तो मेरा रेशमी बुर्का देखेंगी तो मुझे अच्छी आराम से जगह मिल जाएगी। अब वो वहां बैठकर सोचती है कि दोपहर को ही चचा जान की बीमारी का खत मिला था, और अम्मी जान का उसके का ख्याल था कि किसी न किसी को उनकी इयादत के लिए जाना चाहिए, वरना वो कहेंगे कि हमने तो भाई के मरने के बाद इतना ख्याल किया भाई भतीजों का, लेकिन बुरे वक्त में वो हमें देखने नहीं आए। इतना सुनकर वो जाने को तैयार हो गई, और माँ ने कब से 3 रुपए जोड़कर रखे थे, सो उसने निकाल कर दिया, और साथ ही कहने लगी अकील को साथ ले जाओ। अकील छोटा भाई था इसका। उसने कहा अकील बच्चा तो है सही, लेकिन अम्मा ने कहा कि बच्चा तो है लेकिन लड़का तो है। तो इस बात से ही उसको गुस्सा आ गया। उसने कहा कि जी लड़कियों को ना जाने ये हमें क्या समझती हैं, मैं कोई लड्डू पेड़ा हूँ जो कोई
मुझे भालेगा और अकील को देखकर निगल देगा, डर जाएगा अकील को देखकर। फिर वो अपनी सहेलियों को याद करती है कि सलमा और रजिया भी तो लड़कियां हैं, ऐसे मजे से तन्हा सफर करती हैं। इस पर उन्होंने कहा भाई वो बड़े आदमी की लड़कियां हैं, यानी कि वो तो बड़े घर की लड़कियां हैं, इसलिए उनको डर जाने में क्या खौफ, और एक दो दर्जन नौकर हो उनके आगे पीछे तो उनको किस बात का खौफ है। हम चूंकि गरीब है इसलिए एक ही का सफर खर्च जो है ना वो मुश्किल से निकलता है। तो जा अब एक नन्हे मुहाफिज को भी, एक छोटे से मुहाफिज को भी साथ ले जाऊं जिसकी हिफाजत बजाय मेरी वो करे, मैं उसकी हिफाजत करूं। फिर काफी देर उसने माँ से बहस की और बहस के बाद कहीं जाकर उसको फिर इस पहरे से निजात मिली। अब खांसी की जो थी ना खूं से वो चौंकी और कंबल की गठड़ी खुली और एक झुर्रियों का मारा बगले के पर जैसे सफेद बालों का चेहरा उसके सामने था। वो अपनी ढीली ढाली फ्रॉक, तिरछे हुए बाल और ट्रंक पर रखे हुए हैट से कोई ईसाई औरत मालूम होती थी। अब वहां उसको वेटिंग रूम में क्या मिली, एक बूढ़ी सी औरत थी जो कंबल में लिपटी हुई थी और उसके बाल सफेद थे और बुढ़िया सी थी और बगले के जैसा से मुराद है कि बाल बिल्कुल सफेद थे, जैसे कि बगला सफेद रंग होता है इसी तरह उसका ख्याल था कि ये भी बगले के जैसे है, बालों वाली औरत है। अब वो उसको इस खुश अफसोस करने लगी साथ पर कि भाई ये मेरा साथ कोई किसी शौक चंचल लड़की का होता तो मेरा सफर अच्छा गुजर जाता। अब ये क्या सफर मेरा गुजरेगा इस बूढ़ी औरत के साथ, और दिल ही दिल में इस जो था खुश सफर पर साथ पर अफसोस करने लगी। अब क्या सोचती है कि काश कोई ऐसी लड़की होती जो मेरे कपड़ों की, मेरे बुरके की, मेरी चीज की तारीफ करती कि भाई मैं वाकई मैंने बड़ी अच्छी चीज पहनी हुई है। चले पढ़े आप फिर अहमद आगे से। कुली ने अंदर आकर लड़की को बताया, कुली ने अंदर आकर लड़की को बताया कि टिकट घर खुल गया है। लड़की उठकर उसके साथ होली। रास्ते में वो बराबर इधर उधर देखती जाती कि कहीं वो नौजवान उसे थर्ड क्लास का टिकट लेते ना देख ले। क्या कहेगा अपने दिल में वो, लेकिन वो कहीं नजर ना आया। लड़की ने इत्मीनान से एक टिकट ले लिया। चीखती चिंघाड़ती हुई गाड़ी प्लेटफॉर्म के सीने में दर आई। जब लड़की की गोली के पीछे पीछे वेटिंग रूम से निकली तो उसकी पहली नज़र उसी नौजवान पर पड़ी जो बड़ी शान से सिगरेट मुंह में दबाए उसे गौर से देख रहा था। अब क्या हुआ, वो सोचती हुई जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। वो जनाना डिब्बे के बिल्कुल करीब पहुंच गई। औरतों की काऊं काऊं और जेवरात की झंकार जैसे आदि मुजरिम कैदियों की हाय हाय हथकड़ियों और बेड़ियों की ताल पर, उस पर तुरफा मर्दों की उनको हिदायतें। मुन्नी की अम्मा सामान ना खोने पाए। एक दूसरे आदमी उस क़यामत के मौके पर गला फाड़ गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे, खबरदार नकाब ना खुलने पाए। लड़की का कुली दरवाजे पर अड़े हुए मर्दों के दरमियान से निकलकर डब्बे में दाखिल होने की फिक्र कर रहा था कि पीछे से औरतों और मर्दों की एक और टोली इस भरे हुए डब्बे पर हमला आवर हुई और लड़की बेचारी बीच में फंस कर रह गई। इस टोली की एक औरत ने अपना चांदी की चूड़ियों में फंसा हुआ हाथ बुरके की गुदड़ी से निकाला और लड़की को रास्ते में हायल देखकर धमका दे दिया। धक्का दे दिया। लड़की एक झकूला खाकर संभल गई। इसका दिल बेसाख्ता चाहा कि वो इस औरत का झालरों से मुज़य्यन बुर्का नोच कर भाग जाए या फिर उसे रेल के नीचे धक्का दे, लेकिन सामने जो देखा तो वही नौजवान खड़ा मुस्कुरा रहा था। चले अरे आप कुली, पढ़े। दानियाल आपने अनम्यूट किया बेटा, खोले स्टार्ट रीडिंग। अरे कुली तुम मुझे यहाँ क्यों लाए, यहाँ से पढ़े। दानियाल दानियाल बेटे अनम्यूट कीजिए कैमरा अपना माइक।
Yunus, are you there? हारून, आप भी बेटे अनम्यूट करें और जरा स्टार्ट रीडिंग करें। बेटे आपको फिर टीचर ने अंदर नहीं, आपको ये मीटिंग में नहीं लेंगे आइंदा से। दानियाल, यू आर नॉट लिसनिंग टू मी, मैं आपसे कह रही हूँ रीडिंग करें बेटा। हारून, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एनीथिंग। फातिमा चले आगे पढ़ें बेटे। अरे किली, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? वो पूरी ताकत से चिल्लाई और किली को लेकर किसी तरह कुली, लिसन फातिमा, इसको कहते हैं कुली। ये जो सामान उठाने वाले होते हैं ना रेलवे स्टेशन पर, उनको कुली कहते हैं, किली नहीं कहते, कुली। अरे कुली, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? अरे कुल्ली, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? वो पूरी ताकत से चिल्लाई और कुली को लेकर किसी तरह इस रूम से निकलकर दोबारा प्लेटफॉर्म की पैमाइश करने लगी। उसकी निगाहों के सामने सैकड़ों मैले कुचैले बुरके गुब्बारों की तरह उड़ रहे थे। काश वो भी एक ऐसा ही बुरका उड़े हुई होती तो कोई उस पर तंज से मुस्कुराने वाला ना होता। उसके दिल के किसी गोशे में ये आरजू फिर आने लगी। वो हर फिर करबला मकसद ही दर्जों पर लिखी हुई इबारत पढ़ रही थी। फर्स्ट सेकंड इंटर जनाना इंटर, फर्स्ट सेकंड इंटर जनाना इंटर। वो दफातन थम गई। एक बार इबारत को फिर पढ़ा और ये दर्जा उसे मूसलाधार बारिश में किसी घने दरख्त का साया मालूम होने लगा। वो बिला सोचे समझे दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। किली बाहर ही मुताज्जुब सा खड़ा था। ले आओ सामान, वो एक दिल फरेब मुस्कुराहट के साथ बोली। कुली सामान रखकर उसे एक आंख से घूरने लगा, जैसे वो उसकी तह तक पहुंचना चाहता हो। लड़की भांप गई। उसने बटुआ खोला और एक चमकती हुई अठनी उसकी तरफ बढ़ा दी। कुली का चेहरा जो ये पैसे आप लोगों को लगते होंगे ना, आजकल तो नहीं इस्तेमाल होते, ये पुराना लिखा हुआ है। और ये अठन्नी जब रकम होती थी, वो 1 रुपए का जो आधा होता था, कॉइन जिसको कहते थे, वो 50 पैसे को अठन्नी कहा जाता था। अब आजकल तो ये नहीं इस्तेमाल होते। कुली का चेहरा जो हकारत के जज्बात के बायस बुरी तरह लटका हुआ था, एकदम खिल उठा। मजदूर को मजदूरी चाहिए, इसे किसी के मामलात से क्या गर्ज। उसने अठन्नी को मल कर देखा, जैसे वो यकीन करना चाहता हो कि वाकई उस हल्के फुल्के असबाब की अठवाई 8 आने भी हो सकती है। सीटी की आवाज सुनकर किली उतर गया और फिर लड़की के अनाबी होंठों पर एक मुतमईन मुस्कुराहट लहराने लगी। वो दरवाजे से लगकर खड़ी हो गई। उसने देखा कि नौजवान ओवरकोट की जेबों में हाथ ठूंसे से खड़ा उसे मीठी मीठी नजरों से ताक रहा है। गाड़ी को जुम्बिश हुई और वो दौड़कर आगे चला गया। स्टेशन की दुकानें, खवांचे वाले और कुली इसकी नजरों के सामने से भाग रहे थे। वो देर तक खड़ी स्टेशन की बत्तियों को, जो अब अंधेरी रात में जुगनू की तरह चमक रही थी, घूरती रही। आखिर गुप्त अंधेरे में उसकी नजरें ठोकरें खाने लगी। अब वो अपने डब्बे की तरफ मुतवज्जा हुई। एल्सा बेटे पढ़े। अब वो अपने डब्बे की तरफ मुतवज्जो हुई। अब वो अपने डब्बे की तरफ मुतवज्जा हुई। 2 सीटों पर 2 औरतें रंगीन लहाफों में लिपटी हुई थीं और उनके इर्द गिर्द भारी भारी बक्स और बड़ी बड़ी पोटलियां इस तरह फैली हुई थीं कि किसी के बैठने की जगह ही न थी। तीसरी सीट पर कोने में एक औरत बिल्कुल दुबली पतली बैठी अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। उसके करीब एक दूसरा बच्चा, जो ज्यादा से ज्यादा 2 साल का होगा, बैठा मुनमुना रहा था। बिल्कुल सूखा, हाथों की खाल लटकी हुई, जैसे वो पैदाइश के बाद फौरन ही बराह रास्त बुढ़ापे की तरफ चल दिया हो। डब्बे पर अजीब इसमलाहल तारी था। लड़की बददिल होकर इसी सीट पर टिक गई। एक छोटे से स्टेशन पर गाड़ी रुकी और लड़की का दिल पसलियों से सर टकराने लगा। अगर कोई उस वक्त उसका टिकट देखे तो उसे फुरफुरियां आने लगी। आने लगी। 2 मिनट बाद गाड़ी चल दी और लड़की सोचने लगी, आखिर इस मुलम्मा से क्या फायदा जो जरा सी रगड़ से उतर जाए। दुनिया में अमीर गरीब सभी तो हैं, भला एक कीमती ओवरकोट वाले नौजवान से इस कदर मुतासिर होने की क्या वजह। आसमान पर सुबह की रोशनी
रेंगती जा रही थी और तारे सहमे से कांप रहे थे। गाड़ी किसी और स्टेशन पर रुकी। लड़की ने दरवाजे से सर निकाल कर स्टेशन का नाम पढ़ा। अब उसकी मंजिल मकसूद करीब थी। सोई हुई औरतें उठ बैठी। वो आपस में जमाइयाँ ले लेकर किसी दूसरे सूबे की जुबान में बातें कर रही थी। इनमें से एक भी लड़की की तरफ मुतवज्जा ना हुई, जैसे वो अपने काले चेहरों के सामने उसके काले बुर्के की कोई हकीकत ही ना समझती थी। लड़की ने अपना असबाब दरवाजे के करीब घसीट लिया, क्योंकि आइंदा स्टेशन पर उसे उतरना था। गाड़ी रुकी और उसने जल्दी से अपना बिस्तर प्लेटफॉर्म पर लड़का लड़का दिया। दिया। फिर अटंची केस के लेकर उतर गई। छोटा सा स्टेशन। गाड़ी सिर्फ 2 मिनट ठहरती थी। ट्रेन ने सीटी दी और सुने, आप पढ़े हबीबुल्ला? हबीबुल्ला पढ़िए। ट्रेन ने सीटी दी और वो इस नौजवान पर एक अलविदाई नजर डालने के लिए रुकी रही। इसका ख्याल था वह यकीनन किसी अगले स्टेशन पर उतरेगा। वो बहुत खुश थी, इसलिए कि इसकी मुफलिसी को इस अमीर नौजवान से छुपा लिया था। लेकिन वो देखकर सन्नाटे में आ गई कि वो नौजवान किसी से जरा फासले पर खड़ा ट्रेन में बैठे हुए आदमी से अलविदा मुसाफा कर रहा था। लड़की घबरा कर कुल्ली को पुकारने लगी। एक बुढ़ा आंखें मलता हुआ बड़ा और उसका सामान उठाकर चलने लगा। कितना अजीब इत्तेफाक था, जहां वो उतरी वहीं इसे भी उतरना था। लड़की तकरीबन भागने लगी, इसलिए कि अब वो नौजवान से पहले गेट पास करके 3rd क्लास का टिकट उसकी नजर से छुपाना चाह रही थी। लेकिन जब वो गेट के करीब पहुंची तो वो नौजवान गेट से बाहर खड़ा ऐसे आता देख रहा था। टिकट देने के लिए लड़की का हाथ बढ़ता ही ना था। इस वक्त टिकट इसके हाथ में एक मन का बोझ था। वो एक लम्हा तजब्जुब की हालत में खड़ी रही। आखिर से टिकट देते हुए शिकस्त मान लेना पड़ी। वो मुज़महिल कदमों से बाहर निकली। इस वक्त इसकी हालत एक शख्स की सी थी जिसने अपने कपड़ों पर पानी की एक चींट पड़े बगैर दरिया पार कर लिया हो, लेकिन किनारे पर फिसल कर पानी में शराबूर हो जाए। अब इसे अब नौजवान कहीं नजर न आया। शायद वो उसकी निगाहों में अब कोई दर्जा न रखती थी। एहसास के सीने को बरमा रहा था। वह तांगे पर बैठकर रो दी। चचा के यहाँ इसका इस्तकबाल सिर्फ इसलिए बड़ी गर्मजोशी से किया गया। इसने बीमार चचा की इयादत के लिए तनहा सफर किया था, लेकिन उन गर्मजोशियों के मुकाबले में बहुत सर्द दिखाई दे रही थी। उसने चाय की एक प्याली बहुत इसरार पर कड़ी हुई दवा की तरह पी और कोठे पर धूप खाने चली गई। इसके पीछे चचा साथ बहन भी आ गई। बाजी, ये बुर्का तो बड़ा अच्छा सा बना डाला तुमने। उसका बुर्का नीचे से हमारे शौक की उठाई लाई थी। लड़की ने इस बात का जवाब कोई ना दिया और वो सूरज की रुख पर खड़ी हुई बुर्के को कहर आलूद नजरों से देखने लगी। फिर लंबी चौड़ी छत पर मुजरिबाना टहलने लगी। इसे बुर्के की तारीफ करते हुए मुस्तरबाना टहलने लगी। इसे बुर्के की तारीफ होते हुए सफर के सारे वाकयात रह रह कर याद आने लगे, जिन्हें वो अपने दिल से महफ कर देना चाहती थी। इसकी बहन बुर्का पहनकर खड़ी हो गई। कितना अच्छा लगता है, मैं भी बिल्कुल ऐसे ही बनवाऊंगी। वो हर अच्छे कपड़े को देखकर खुद भी वैसा बनवाने को कहा करती थी, लेकिन शायद ही वो कभी ऐसा कर सकी। लड़की ठहरते ठहरते अपना ख्याल बटाने के लिए पड़ोस के मकान में झांकने लगी। उसने देखा गोबर से लपे पुते आंगन में बांध की खुरदरी चारपाई पर कुत्तों बंद बैठे उंधा पड़ा धूप ले रहा था। चारपाई पर सरहाने की तरफ बेड़ी का बंदर और दिया सलाई की डबिया रखी हुई थी। फूल के छप्पर में एक उदेड़ उम्र की औरत बैठे बाजरे की मोटी मोटी रोटियां थूक रही थी। धूप के खाने वाले ने करवट बदली। लड़की का दिल धड़कते धड़कते जैसे एक लम्हे के लिए थक गया हो। वही स्टेशन का मीरजादा। अचानक दोनों की नजरें चार हुई। नौजवान ने फुर्ती से करवट बदल ली। छप्पर में एक खोंटी पर कीमती ओवरकोट झोल रहा था। बट्टू, इस मकान में कौन रहता है अब? लड़की ने अपनी बहन से सवाल किया। 3 मिनट रह गए। जो बुर्का पहने अब तक यही मालूम कर रही थी कि वो कैसी लगती है। एक बेवा और उसका एक लड़का भी शहर में पढ़ता है। बाजी बेचारी बड़ी सीधी औरत है। हमारे यहाँ के सारे कपड़े यही सीती है, लेकिन सच मानो सिलाई बहुत कम लेती है। लड़की सूरज के रुख पर खड़ी बुर्के को घूर रही थी। जी, खत्म हो गई स्टोरी। मैंने आपको बताया था कि उसके जब वहाँ स्टेशन में अपने वेटिंग रूम में उसको जब नजर आई के साथ एक बूढ़ी औरत है, तो उस चीज को देखकर वो बहुत अफसुर्दा सी होगी कि मैं यहाँ कैसे अब इसके साथ सफर करूंगी। खुश साथ है, ना कोई बात कर सकूंगी इसके साथ। उसी दौरान कुली आकर कहता है जी स्टेशन वो टिकट घर खुल गया। लड़की उसके साथ गई और रास्ते में वो इधर उधर देखती जा रही थी कि कहीं उसे देख ना ले कि मैं 3rd क्लास का टिकट ले रही हूँ। लेकिन वो नौजवान की भी फिक्र थी कि वो कहीं देख लेगा और वो मेरे क्या सोचेगा कि इतनी अमीर नजर आने वाली है और कैसे 3rd क्लास का टिकट ले रही है। और थोड़ी ही देर में
शोर मचाती ट्रेन जो थी, रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर रुक गई। लड़की जो थी उसकी कुली के साथ वेटिंग रूम से निकली तो पहली नजर उस पर वही पड़ी कि वो नौजवान ही था जो वहीं खड़ा हुआ था। अब क्या हुआ, वो सोचती हुई जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी। वो जनाना डब्बे के करीब पहुंच गई और वहां क्या था, उसने देखा मंजर के औरतों की काऊ 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 से मुराद है जैसे कि शोर की आवाज थी बहुत ज्यादा, और जेवरात के झनकार, जैसे जैसे किस कैदियों को हथकड़ियों और बेड़ियों के साथ किसी जगह पर मुंतकिल किया जाता है तो उनकी जो आवाज आती है बेड़ियों की या हथकड़ियों की, तो उस तरह की आवाज इसको उन औरतों के जेवरात की और उनका शोर सुनाई दिया। और उस पर तुरफा तुरफा होता है अनोखा और अजीब बात दूसरी ये थी कि वहां जो मर्द थे उनके साथ उनकी हदायतें को नारे लग रहे थे जी के मुन्नी की माँ सामान ना खो जाए। दूसरा आदमी रोक डाला था अपनी औरत पर कि भी खबरदार तुम्हारा नकाब ना उतरने पाए। लड़की जो थी ना उसका कुली दरवाजे पर अड़े हुए मर्दों से निकलकर डब्बे में दाखिल होने की फिक्र कर रहा था कि पीछे से औरतों और मर्दों की एक और टोली इस डब्बे पर हमला आवर हुए। जब स्टेशन पर जब गाड़ी रुकती है और मुसाफिर उसमें सवार होने की कोशिश करते हैं तो इसी तरह धक्कम पेल होती है और फिर कोई किसी को चोट लगती है, कोई गिरता है, कोई एक दूसरे को धक्का देकर लोग अंदर सवार होने की कोशिश करते हैं। अब इस रश में वो लड़की फंस कर रह गई। इस टोली में से एक औरत ने अपने चांदी की चूड़ियों में फंसा हुआ हाथ निकाला और लड़की को रास्ते में देकर एक धक्का दिया। वो बेचारी गिरने लगी लेकिन झकोला खाकर जरा सा झुककर गिरने लगी लेकिन संभल गई। उसका दिल चाहा कि इस औरत का झालरों से जो सजा हुआ बुर्का उसने पहना हुआ उसको खींचे और भाग जाए, लेकिन फिर उसको वही नजर आ गया कि वो सामने नौजवान खड़ा उसे देख रहा है तो वो कैसे उसका ऐसा फजूल हरकत करेगी तो मैं समझूंगी, वो समझेगा कि मैं एक नीच खानदान से या गरीब खानदान से ताल्लुक रखती हूँ। अब वो उसको जब देखा उसने तो उसको कुली को फौरन डांटने लगी, भी तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए हो, मैंने तो इसमें नहीं बैठना। कुली बेचारा हैरान परेशान देखने लगा। वो उठ के वहां से निकल